हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमें जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए डेटा प्रिपेयर करना है बोर्ड रिजल्ट एनालिसिस पोर्टल के लिए। तो सबसे पहले हमें इस सेक्शन में जाना है स्टूडेंट डिटेल में। स्टूडेंट डिटेल्स में जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जो डेटा अपलोड करना होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहले होता है कि आपको स्टूडेंट डिटेल्स को अपलोड करना है, जिसमें स्टूडेंट की आईडी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह की डिटेल्स होती हैं। सेकंड स्टेप होता है उसके सीबीएसई के रोल नंबर और उनकी कोरस्पॉन्डिंग उनकी स्टूडेंट आईडी इसमें अपलोड करनी होती है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए जो काम होता है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेप 1 में कि कैसे हम स्टूडेंट डिटेल को अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले इस लिंक में जाना है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक सैम्पल फाइल ऑलरेडी दी हुई है, आपको इस सैम्पल फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल फाइल डाउनलोड की हुई है, तो सबसे पहले मैं उसी को देखता हूँ। ये वो सैम्पल फाइल है जो पहले से मैंने डाउनलोड की हुई है। इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए, इसमें जैसे क्लास 12th के लिए सेम फाइल क्लास 10th के लिए यूज होती है और सेम ही फाइल जो है क्लास 12th के लिए भी यूज होती है। तो जो इसमें डेटा पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको सबसे पहले वो डेटा यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहला कॉलम होता है स्ट्रीम, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डीओबी, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर और रिलीजन। तो ये आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एमआईएस होता है वहाँ से इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो जैसे सैंपल के लिए मैंने इसमें कुछ पहले से ही एक डेटा कुछ बनाया हुआ है। उस सैंपल डेटा से ही हम देखते हैं कि कैसे हम इस एक्सेल के लिए इस डेटा को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये वो रॉ डेटा है जो एमआईएस में जैसा डेटा उसमें दिखता है। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए 12th ए और 12th बी का कुछ डेटा मैंने पहले से बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एडिशन नंबर है, ये बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पर पहले से अवेलेबल होती है। तो हमें सिर्फ वही डेटा यहाँ से पिक करना है जो उस टेम्पलेट फाइल में हमें रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ से बट यहाँ तो बहुत सारे कॉलम्स पहले से अवेलेबल हैं। तो इन कॉलम्स को कैसे हम रिमूव करें, ये डेटा जो एक्स्ट्रा जो डेटा है उसको कैसे हटाएं, उसके लिए क्या करना है हमें यहाँ से, जैसे मैंने पहले से वहाँ से डेटा कॉपी करके इसमें 2 शीट्स में डेटा कॉपी किया हुआ है, 12th ए और 12th बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक अलग से एक शीट बना लेंगे जिसमें हम सारा डेटा ये कंबाइन करके डालेंगे। ठीक है, जैसे ये डेटा है हमारा, क्या किया कि हमने यहाँ से ये भी इसका कॉपी कर लेते हैं, इंक्लूडिंग हेडर कॉपी किया और यहाँ पर 2 कॉलम्स के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ये हमने 2 कॉलम्स क्यों छोड़े हैं, इसमें एक में तो हम लिखेंगे स्ट्रीम और एक में लिखेंगे सेक्शन। तो ये भी हम साथ साथ प्रिपेयर करते चलेंगे। जैसे मैंने ये स्ट्रीम हमारी, मान लो ये हमारी आर्ट्स है और इसका सेक्शन है ए। ठीक है, तो ये साथ साथ हम लिखते चले जाएंगे। और मैंने सेक्शन ए का डेटा की कॉपी किया है, तो मैं इसको वहाँ तक ही ड्रैग कर लूँगा जहाँ तक मेरा सेक्शन ए है। तो मेरा सेक्शन ए का डेटा मैंने इस सीट में कॉपी कर लिया है। ऐसे ही सेक्शन बी का हम डेटा कॉपी करेंगे। इसके लिए भी इसको एंड तक, जहाँ तक भी डेटा है वहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल-C। इसके बाद हमें यहाँ से इसी के एंड में जहाँ पर हमारा ए का डेटा अवेलेबल है उसके एंड से हमें इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर लिया, बट इसमें हेडर फाइल आ गई तो हम इस हेडर फाइल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बी का डेटा हो गया। तो और मान लो ये हमारी स्ट्रीम है साइंस, तो हम यहाँ पर साइंस डाल देंगे बी।
सेक्शन मान लो बी है, और इसको जहाँ तक बी सेक्शन का डेटा है वहाँ तक इसको ड्रैग कर लेंगे। तो ये ऐसे करके हम जितने भी हमारे सेक्शंस और स्ट्रीम्स के का डेटा है वो सारा हम यहाँ पर एक सीट में कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमने डेटा कॉपी कर लिया, अब हम जाते हैं अपनी सैम्पल फाइल पर। सैम्पल फाइल में देखते हैं कौन कौन से हमें कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला स्ट्रीम, क्लास और सेक्शन। ठीक है, स्ट्रीम, क्लास और सेक्शन। तो क्लास तो हम यहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं, एक क्लास का कॉलम भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्लास 12, और इसको भी साथ साथ ड्रैग करते चलेंगे। ये भी रेडी हो गया। तो हमें क्या क्या चाहिए, स्ट्रीम, क्लास, सेक्शन चाहिए, और फिर उसके बाद में क्या चाहिए, स्टूडेंट की आईडी, नेम और डीओबी। स्टूडेंट की आईडी, नेम और डीओबी। तो हमें ये सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देंगे। आईडी चाहिए, नेम चाहिए, एडिशन नंबर हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। हमें डीओबी चाहिए, फादर नेम, मदर नेम चाहिए, बैंक, और ये जो बैंक की डिटेल्स होती हैं आईएफसी, ये हमें कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता। यहाँ तक हम इसको सारे कॉलम्स को यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद कैटेगरी, जेंडर, 1 सेकेंड देखते हैं, कैटेगरी, जेंडर और रिलीजन। हमें कैटेगरी, जेंडर और रिलीजन और चाहिए, कैटेगरी, जेंडर और रिलीजन, और इसके बाद का सारा डेटा, सारे जो कॉलम्स हैं वो हम डिलीट कर देंगे। ये हमने सारे कॉलम्स, और इवन ये एंड तक हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये कुछ ब्लैंक डेटा उसमें होता है, जो फिर हमारी इस फाइल को जब हम अपलोड करेंगे तो ये डिलीट करेगा। ऐसे करके हमारा ये जो मास्टर डेटा है, टेम्पलेट के लिए जो डेटा है हमारा, वो रेडी हो गया। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सिर्फ डेटा वाला पोर्शन, और इसको अपनी टेम्पलेट फाइल में जो हमने पोर्टल से डाउनलोड की थी, ये हमारी फाइल है, इसमें मैंने इसको जाके पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसमें वही सारे कॉलम्स जो टेम्पलेट फाइल में चाहिए वो सारे आ गया। ठीक है, ऐसे ही मतलब अगर ये तो मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पे सिर्फ ए और बी सेक्शन का दिखाया है, अगर आपके बहुत सारे सेक्शंस हैं तो आपको यही प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको ये वाली फाइल, मतलब MIS से सारा डेटा उठा के अलग अलग सेक्शन का आप बना लीजिएगा। उसके बाद एक मास्टर शीट बनाइएगा, उस मास्टर शीट में सारे सेक्शन का डेटा आप इसमें यहाँ पर सारा कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, और जो कॉलम हमें रिक्वायर्ड नहीं है उन कॉलम्स को यहाँ पर बाद में आप डिलीट कर लीजिएगा। और आपको 3 कॉलम्स सिर्फ आपको इसमें अलग से ऐड करने हैं, क्योंकि MIS पर ये थ्री कॉलम्स नहीं होते हैं, तो हम इस जो ये मास्टर डेटा है इसमें वो कॉलम्स पहले से ऐड करेंगे और अपना सेक्शन वाइज डेटा यहाँ पर कॉपी करते चले जाएंगे। ठीक है, सेव करने के बाद में मतलब हमने वो हमारी ये टेम्पलेट फाइल हमारी रेडी हो चुकी है, ये हमारा डेटा रेडी हो गया। ठीक है, इसको अपलोड करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम इसको अपलोड करना है। जैसे हमने क्लास 12 का डेटा अपलोड प्रिपेयर किया है, तो क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे, ये भी फाइल है। जैसे हम इसको अपलोड करेंगे तो अपलोड करने से पहले इसका डेटा का प्रीव्यू शो करता है। ठीक है, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं स्ट्रीम आपने फिल किया था, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डीओबी, टेलीविजन, ये सब डेटा है। मतलब आप डेटा है, इट मीन्स कि ये सब सही है। इसके बाद आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप सेव पर करेंगे तो पोर्टल में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप को नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी आपको नहीं देना है, आपको फिल नहीं करना है, तो आप इसको ब्लैंक भी आप इसको रख सकते हो। इसकी कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये अपलोड करना ही है। इनकेस अगर आप इसको ब्लैंक रखना चाहें तो रख सकते हैं। बट अगर आप इसको ब्लैंक रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि लेटर ऑन जब आप इसमें से जो प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जनरेट करोगे,
तो वो जनरेट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये डिटेल्स वहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए काम आती है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको फिलअप कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे हमें जो सेकंड फाइल है उसको बनाना है। सेकंड फाइल होती है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लिए की रोल नंबर की लिस्ट, सीबीएसई रोल नंबर्स की लिस्ट। जो ये डेटा भी हमारा एमआईएस पे होता है। इसके लिए कैसे करना है कि इस लिंक में जाना है। यहाँ पर ऑलरेडी एक टेम्पलेट फाइल दी हुई है, वो टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड करना है। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे, क्या क्या इसको में कॉलम्स रिक्वायर्ड है। तो जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में हमें सिर्फ 4 कॉलम्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला फर्स्ट कॉलम है क्लास, सेकंड स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर। तो आपको सिर्फ ये 4 कॉलम्स का डेटा आपको फिलअप करना है। और ये जो फाइल है ये 10th क्लास के लिए अलग प्रिपेयर होगी और 12th क्लास के लिए अलग। और ऐसे ही स्टूडेंट डिटेल्स जो हमने अभी अपलोड की है वो भी 10th और 12th के लिए अलग अलग प्रिपेयर होंगी। आइए देखते हैं इसको कि हमें जो एमआईएस का डेटा है उससे हमें इसको कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे एमआईएस पर मेरा ऑलरेडी ये डेटा है, ठीक है। ये कुछ सैंपल मैंने एमआईएस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, सेक्शन है, डीओबी है, रोल नंबर है। बट हमारा जो टेम्पलेट फाइल है, टेम्पलेट फाइल में क्या है कि क्लास है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, रोल नंबर है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें इसमें से जो एक्स्ट्रा जो कॉलम्स हैं, जैसे सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ से इसको सेक्शन को डिलीट कर दूँगा, ठीक है। हमारा क्या बचा, स्टूडेंट आईडी, नेम और रोल नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ से डेटा कॉपी किया, तीन ही कॉलम मैंने यहाँ से किया और इनको सैंपल में पेस्ट कर दिया। क्लास जैसे हम अगर 12th क्लास के लिए हम इसको बना रहे हैं तो क्या करेंगे, हम क्लास 12th सभी के लिए, सभी इस डेटा के लिए जितनी भी लाइन करेंगे उनके लिए क्लास 12th को हम इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमारा क्लास 12th का सीबीएसई रोल नंबर लिस्ट प्रिपेयर हो गई है। आइए इसमें और देखते हैं। जैसे हमने अभी क्लास 12th की बनाई है तो यहाँ से टू फाइल नाम देंगे। ये सैंपल सीबीएसई रोल नंबर के नाम से हमारी टेम्पलेट थी जिसके अंदर हमने डेटा कॉपी किया है। तो जैसे हम इसको अपलोड करते हैं तो अपलोड करने में सबसे पहले व्यू हो रहा है। व्यू देखा हमने क्लास 12th है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पर आ रही है, नेम है, रोल नंबर है, ठीक है। डेटा हमारा सही दिख रहा है। और सेव रोल नंबर लिस्ट जैसे ही करेंगे ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा। तो ऐसे हमें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए दोनों फाइलों को प्रिपेयर करना है। एक थर्ड इसमें आता है कि सभी स्कूलों के लिए कि टीचर्स डिटेल कैसे प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर इस टीचर डिटेल के क्या करना है, आपको अपलोड टीचर डिटेल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर एक डाउनलोड सैम्पल टीचर डिटेल लिस्ट एक्सेल है, इसको डाउनलोड करेंगे। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन करके देखते हैं क्या क्या इसमें जो फील्ड्स हैं वो रिक्वायर्ड है। जैसे ये फाइल हमारी डाउनलोड होती है तो क्या होता है कि इसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए हमें यहाँ से एक्सेल में एनेबल एडिटिंग क्लिक होता है। सबसे पहले हमें उसको क्लिक करना होता है, तभी हम इसमें एडिट कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्लास होता है, सेक्शन, सब्जेक्ट कोड और टीचर नेम। क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट कोड और टीचर नेम, ठीक है। तो हमारे एक्चुअली क्या होती है, ये 10th क्लास और 12th क्लास के लिए सेपरेटली प्रिपेयर इसको हमें करना है। जैसे अभी ये 12th क्लास के लिए शो कर रहा है कि 12th क्लास में मान लो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो 12th ए और सब्जेक्ट है 041 और उसमें वहाँ पर उसके बाद में टीचर का नाम। तो ये सारे जितने भी सेक्शन ए में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए उतनी ही लाइनें हमें यहाँ पर ऐड करनी होंगी। ऐसे ही बी सेक्शन के लिए, सी सेक्शन के लिए इसके नीचे ऐड करते चले जाएंगे। और सेम एक्सेल जो है, सेम जो फाइल है वो 10th क्लास के लिए भी हमें बनानी है। उसमें जो एक सब्जेक्ट होते हैं 041 और 241, तो एक्चुअली इसमें क्या है कि 2 लाइनें मैथ्स के लिए ऐड होंगी। एक तो 041 के लिए अलग और 241 के लिए अलग, क्योंकि कई बार होता है कि एक ही सेक्शन में 041 नाम का सब्जेक्ट भी होता है और 241 नाम का सब्जेक्ट भी होता है, सॉरी कोड का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स
उनके लिए अलग अलग आपको लाइनें ऐड करनी है। तो ऐसे आप लोग 10th क्लास और 12th क्लास के लिए सेपरेटली टीचर डिटेल आप प्रिपेयर कर सकते हैं और उस टीचर डिटेल को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए भी यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये सबसे पहले आपको प्रीव्यू शो करेगा। प्रीव्यू में अगर आपको डेटा सही करेक्टली दिख रहा है तो उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा सेव हो जाएगा। तो यही इस वीडियो में था कि कैसे हम